नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं फालतू बकवास करने से बढ़िया है जो मेरे दिल में बात है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि मैं आज आप लोगों के सामने ये मुद्दा लेकर के आया हूं कि मतलब अगर हम लोग, मैं हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हमारे देश के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारे देश के अंदर सिर्फ दो ही लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं हमें। वो लड़वाने की राजनीतिक पार्टियां करती हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग करते हैं, लेकिन लड़ते हुए सिर्फ दो कौमें दिखाई देती हैं, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ रहा है, एक दूसरे की भावनाओं से लड़ रहा है। क्यों यार, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कभी चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, आप लोग कभी एक चीज़ बैठ करके सोच करके देखना एक बार कि अब तो लड़ाइयाँ पता नहीं किस किस चीज़ की होने लग गई हैं कि भाई वो उसकी लड़की को लेकर के चला गया इसलिए लड़ाई चल रही है, लव जिहाद चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सब चीज़ें, ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? ये सब शब्द हम ही लोगों के बीच में रहने वाले उन गंदे दिमाग के लोगों के बीच से हुए हैं जो हमेशा ये चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल से जुड़े हों, कहीं ना कहीं उनका खुद का एक ऐसा फायदा छुपा हुआ होता है कि हमारा नाम आगे आएगा अगर हम लोग ये पहल करेंगे कि भाई देखो हमने एक मुद्दा नया निकाला, अब इसके ऊपर सबको लड़ना है, चाहे वो हिंदुओं का कोई आदमी होगा तो वो ये सोच करके और वो मुस्लिम होगा तो वो ये सोच करके। मैं हिंदू मुस्लिम सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज राज कर रहे थे तब उस टाइम पर वो सिर्फ एक छोटी सी कंपनी लेकर के आए थे। उस कंपनी से धीरे धीरे उन्होंने पूरा एक मतलब अपने एक जाल बिछा दिया जिसके अंतर्गत हमारा देश पूरी तरीके से दब चुका था। उस टाइम पर चाहे वो महात्मा गांधी ने अपने तरीके से लड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने जो भी करा अपने तरीके से करा, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी के साथ में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू एक थे, इनके साथ में मुस्लिम। अगर आप लोगों के अंदर दिमाग है, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है तो आप पढ़ करके देखना कि मुस्लिम नौजवान जिन्होंने कि देश के लिए, अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान करी है, वो मुस्लिम भी थे। तो जब उस टाइम पर हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के लड़ रहे थे तो यार मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिर वही जरूरत है कि हिंदू मुस्लिम करना छोड़ें और हम लोगों को साथ में खड़े होकर के ये जो कांग्रेस के नाम पर जो एक विदेशी महिला हमारे देश के ऊपर राज करना चाहती है, अब इस विदेशी महिला का नया दिमाग आप देखिए कि इन्होंने बेटे बेटी, जो इनका जमाई है वाड्रा, इन्होंने सबने अब क्या नई पॉलिसी क्या है इनके पास में कि ये लोग अंग्रेज हैं। उस टाइम पर अंग्रेजों ने डायरेक्ट राज करना चालू करा, लेकिन उन्होंने हमारे लोगों को खुद की उसमें मिला करके हमारी जो लूपहोल्स थे या कहीं भी कोई कमी थी, हमारी जो कमजोरियां थी, उनके ऊपर पैर रखना चाहा। अभी भी वही होता जा रहा है। क्या हो रहा है कि हम ही लोगों के बीच में से कुछ लोग कांग्रेसी बन करके निकल रहे हैं। कहने का मतलब, चाहे उनकी विचारधारा मैच करती हो नहीं करती हो, लेकिन जब आप किसी पार्टी के अंदर जाते हैं, कोई पार्टी आपको कोई पद देती है तो आपको ये हो जाता है नहीं यार मेरे को तो इस पद से पावर मिल रही है, तो मैं, चाहे वो जैसी भी विचारधारा हो, चाहे हमारा देश बर्बाद हो रहा हो, चाहे हमारा राष्ट्र बिकने पर आ जाए, लेकिन वो कांग्रेसी लोग जिन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन किया वो उसकी विचारधारा के अंदर बहते हुए चलते हैं। यार अभी इस टाइम पर तो मैं एक चीज बोलूंगा कि वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हम लोगों को सोचना पड़ेगा यार कि ये विदेशी लोग हमारे ऊपर राज ना करें। मैं मुस्लिम लोगों से बोलना चाहूंगा, जो मुस्लिम है मैं उनसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि आप लोग ये तो नहीं चाहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में जाकर के रहें? अगर ऐसा होता तो इतनी बार जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ गलत स्टेटमेंट पास हुए हैं, उसके अंदर आप लोग ये बोलते हैं कि नहीं साहब हम तो पाकिस्तान नहीं बनना चाहते, पाकिस्तान में रहना चाहते। आप लोग रहना सब यही चाहते हैं, हम लोगों के साथ में ही रहना चाहते हैं, हम लोग एक होकर के रहना चाहते हैं। तो यार मुझे एक चीज बताइए कि उस एकता के अंदर जो एक रोड़ा बन रही है वो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी बन रही है, क्योंकि वो अपने हित के लिए एक नए नए मुद्दे देती है। जब कोई एक छोटी सी लड़ाई होती है वो आपके आस पड़ोसी हिंदू से हुई हो, किसी मुस्लिम की या किसी मुस्लिम की, मतलब कैसे भी हुई दोनों पक्षों के बीच में, उसके अंदर राजनीतिक मुद्दा घुस जाता है। उसके अंदर ये बोल दिया जाता है अच्छा ये मुस्लिम है तो इनको स्पेशल प्रोटेक्शन देगी कांग्रेस, इनके लिए आवाज उठाएगी। वहीं बीजेपी ये कर देती है कि भाई ठीक है हिंदू है तो हम लोग उसके पक्ष में क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। तो यार ये सब एक मतलब राजनीतिक फायदे वाली बातें हैं। हम लोगों को हमारे आस पड़ोस के अंदर वो लोग देखने चाहिए, हिंदुओं को भी मुस्लिमों को भी, कि जो लोग आपको अपने दिल से अच्छे लग रहे हैं कि नहीं यार ये हमारे साथ में खड़े रहने लायक लोग हैं, उनसे व्यवहार बना करके चलें। और एक बार प्लीज मेरी आप लोगों से विनती है कि एक बार इस कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करके आप देश की हालत देखें। आज लोग पेट्रोल के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं और लोग ये बोलेंगे कि हो सकता है ये बातें उनको मेरी झूठ लगे, लेकिन यार आप लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, एक बार जरा उठा करके देखना सॉरी, कि किस तरीके से कांग्रेस ने 70 सालों के अंदर
खुद की सत्ता रखते हुए कितना कर्जे के अंदर देश को डुबो दिया है कि मतलब हमारा यूएस से 2,56,000 करोड़ का कर्जा चल रहा था, जिसका 25,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज जाता था। उस कर्ज को उतारा है। उसके अलावा और पता नहीं कितने चाइना, इजराइल और भी बहुत देशों से हमारे कर्ज चल रहे थे, जिनको सभी को अभी ये सरकार उतार रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग पूरी तरीके से मोदी जी से सहमत हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यार एक बार कम से कम अपन लोग सोच तो सकते हैं कि कोई आदमी, वो महंगाई बढ़ रही है, मैं उस बिंदु को रखते हुए बोल रहा हूं कि कोई आदमी ऐसा कर रहा है कि हमारे देश को जो नीचे दबा दिया गया था, हमारी करेंसी जो बहुत देशों से नीचे चली गई थी, अब वो सब चीजें धीरे धीरे ऊपर आएगी। लेकिन आप लोग ये चाहें कि वो 5, 7, 10 साल के राज के अंदर जो 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने बिगाड़ा उसको सही कर दे, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। हमें थोड़ा साथ देना पड़ेगा। और मैं कहीं भी ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी मुस्लिम को काट दिया जाए, किसी हिंदू को काट दिया जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि हमें एक होकर के रहने की जरूरत है। हमें उस विदेशी महिला से, उन विदेशी संस्कारों से बचने की जरूरत है। और शायद उन लोगों को बुरा लग जाए जो इस वीडियो को देखेंगे कि कांग्रेस में घुसने वाला व्यक्ति राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि उसका अभी एक प्रमाण खुद दिग्विजय सिंह ने दिया है कि एक पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए उसने ये बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो धारा 370 हटा दी जाएगी। क्यों हटा दी जाएगी? धारा 370 वापस लगा दी जाएगी। क्यों लगा दी जाएगी? क्योंकि इनके अंदर उनका पर्सनली एक वो है, मतलब अटैचमेंट, मतलब ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो कश्मीर है ये पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो यार वो तो चाहे यहाँ के मुस्लिम भी हैं, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख करके बोलना, क्या आप लोग दिल से चाहते हो कि कश्मीर वहां चला जाए? कहाँ जाओगे आप लोग घूमने के लिए? किसको बोलोगे इस भारत का स्वर्ग? तो मैं अपने देश के सभी वासियों से, जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, मैं भारत में रहते हैं, मैं उन सभी से हाथ जोड़ करके एक ही विनती करूंगा कि इस विदेशी महिला, इसके संस्कार, इसके परिवार से हमें अपने आप को और अपने देश को बचाना है। धन्यवाद। जय श्री राम।